आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम पूर्णमासी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी को शास्त्र विधि के साथ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। जो कुछ कहूँगा शास्त्र विधि के साथ कहूँगा, विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के पर कीजिएगा। पूर्णमासी का व्रत विशेष है, लाभकारी है, लाभप्रद है, धनार्थी के लिए, सुखार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए, सभी के लिए पूर्णमासी का व्रत विशेष लाभकारी रहता है। 3 व्रत गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत और पूर्णमासी का व्रत। पूर्णमासी का व्रत स्त्री हो अथवा पुरुष हो सभी को लेना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या है इसके पीछे की महिमा, यह भी जानना अत्यंत अनिवार्य है। देखिए, पूर्णमासी के व्रत की महिमा को यदि आप समझें, हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारा संसार परिपूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। संसार में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम अपूर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण केवल परमात्मा है। इसलिए पूर्णमासी के व्रत का भावार्थ है अपनी पूर्णता से जुड़ना, अपने ज्ञान से जुड़ना, अपनी मन की शांति से जुड़ना। शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन होते हैं, 15वें दिन में जो पूर्णमासी आती है उस दिन चंद्रमा आकाश पर पूर्ण रहता है। इसलिए चंद्रदेव की विशेष कृपा पूर्णमासी के दिन बनी रहती है। जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, उदास रहती हैं, मानसिक चिंता जिनको रहती है, क्रोध जिनको ज़्यादा रहता है, उनको तो पूर्णमासी का व्रत विशेष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मन का जितना भी संबंध चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो जायत। चंद्रमा आपके मन के स्वामी हम, सारी पकड़ चंद्रमा के पास रहती है। कुंडली में चंद्रमा नीच के हूँ अथवा अशुभ फल देने वाले यदि चंद्रमा हो तो मन का डिप्रेशन, मन का शिकार व्यक्ति बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए पूर्णमासी का व्रत सभी भक्तों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य हो जाता है। मन में शंका यह भी रहती है क्या इस व्रत को पुरुष करें अथवा स्त्री करें। इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती हैं, विद्यार्थी भी कर सकता है, कन्या भी कर सकती हैं। सभी को यह व्रत समान रूप से अवश्य करना चाहिए। पूर्णमासी व्रत को लेकर यह भी मन में एक भाव उठता है, इस व्रत को हम करें तो प्रारंभ कैसे करें। देखिए, पूर्णमासी के व्रत का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अथवा वैशाख पूर्णिमा से अथवा कार्तिक की पूर्णिमा से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत को कब तक करें? बोले जब तक आप स्वस्थ हैं, परमात्मा की कृपा से आपका शरीर, आपका मन आपकी भक्ति में साथ देता है, पूर्णमासी का व्रत तब तक करना चाहिए। और अपनी कुल परंपरा के अनुसार प्रत्येक माँ को अपने घर में बहू आने के उपरांत उस व्रत को अपनी बहू को देना चाहिए। उसके उपरांत इसका उद्यापन करना चाहिए। पूर्णमासी के व्रत को आप कब उठाएं, इसके विषय में भी एक बात ध्यान रखिएगा कि जब गुरु और शुक्र यह दोनों तारे अस्त हो अथवा गुरु अस्त हो अथवा शुक्र अस्त हो, उस समय आपने इस व्रत को नहीं उठाना चाहिए। शास्त्र भी इसके विषय में कह रहा है, अस्तगे च गुरु शुक्रे बाली वृद्धि मलिम लुचे उद्यापनम उपारंभम व्रतानाम नैव कार्ये। किसी भी व्रत का प्रारंभ और किसी भी व्रत का उत्सर्ग अर्थात विसर्जन, पारायण आप कब करें? बोले जब शुक्र और गुरु इन दोनों में से कोई भी तारा अस्त ना हुआ हो। तो इस तरह से आप पूर्णमासी का व्रत धारण कर सकते हैं। पूर्णमासी व्रत के विषय में इतना हमने जान लिया। अब हमको यह भी जानना चाहिए कि पूर्णमासी व्रत को हमने कैसे करना चाहिए, क्या विशेष है इसमें पूजा पाठ का विधान, हम इसको भी समझ लेते हैं। पूर्णमासी व्रत के दिन बहुत ज़्यादा कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए और क्या करें, प्रातःकाल जल्दी उठें और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना ना भूलें। उसके उपरांत शिवालय में जाइए। यदि मेरे कोई भाई बांधव पुरुष वर्ग करता हो तो एक लोटे में जल भरकर श्वेत वस्त्र धारण करके शिवालय में जाकर शिवलिंग में दूध युक्त जल को अर्पण करें और श्वेत पुष्पों से भगवान महादेव की पूजा करें। और यदि मेरी माताएं करती हैं तो मेरी माताएं भी पीत आदि वस्त्र धारण करके शिवालय में जाके दूध युक्त जल को भगवान महादेव के लिंग में अर्पण करके श्वेत पुष्पों से भगवान महादेव की पूजा करें। और उसके उपरांत अपने घर में आकर नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। और सत्य नारायण भगवान की यदि कथा का पाठ स्वयं भी पढ़ सकते हो, कर सकते हो
बहुत उत्तम है। पूर्णमासी के दिन भगवान नारायण का जाप, सत्यनारायण की कथा का पाठ बहुत विशेष फलदायी होता है। इसलिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और संध्या काल के समय जब आकाश पर चंद्रदेव आ जाएं तो एक लोटे में जल, थोड़े से उसमें चावल और श्वेत पुष्प डालकर जल के सहित चंद्रदेव को 3 बार अर्घ्य प्रदान कीजिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस तरह कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और चंद्रमा के लिए एक दीप दान अवश्य करें। और रात्रि के भोजन में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के उपरांत मीठा भोजन बनाइए। मीठा भोजन पूर्णमासी व्रत में विशेष होना चाहिए। दूध से बनी हुई वस्तु में चंद्रदेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए दूध युक्त मीठा भोजन अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। आपका पूर्णमासी का व्रत यथार्थ रूप से आपको फल देने वाला हो, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा हरिहर नारायण भगवान से प्रार्थना रहेगी। आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।